जा गन्ना ले आ। महाराज बचपन में हमें याद है गन्ना तोड़ते, हाँ ये बात है, अपना कभी नहीं तोड़ते थे, हाँ, क्योंकि मजा उसका अलग है। गन्ना चोरी ना हो तो फिर मजा कैसे? रट पट करे और डंडा लेके दौड़ावे नहीं जब तक बगल वाला, पर लौटते लौटते दांतों से छील छील के गन्ना एकदम खा जाते महाराज, यार रस ही रस हो जाता। आज तो अगर गन्ना, आज के आदमी को गन्ना खाओ, मामा व्हाट इज दिस, गन्ना, गन्ना इट इज लाइक अ स्टिक। कैसे खाते हैं मम्मा? दांत से। दांत से? तब क्या आंत से खाएगा? है लेके ऐसे करके कर 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 चूसते चूसते आ रहे हैं, तब तक चना मिल गया बगल वाले का, उसको भी तोड़ो। क्या नाश्ता होता था सुबह सुबह, गन्ने चने, महाराज मौज आता था। मम्मी मम्मी भूख लगी है, 2 मिनट मैगी खाओ। उसमें शीशा मिला है, अपने बच्चे के आंत में आग लगाओ, मार दो, हत्या कर दो अपने बच्चों का, मम्मी बनी हो। सिखाओ उनको अब हेल्दी फूड, अच्छी अच्छी चीज बनाओ उनके लिए, कच्ची चीजें खिलाओ। एक खीरा खा ले, ऐसे सुबह सुबह जा खीरा तोड़ खा, याद एक बहुत बढ़िया मूली हुआ, गाजर हुआ, निकाल हुआ। कल रात में हम लोग शकरकंद कैसे भून के खाए बढ़िया। अब पहले गांव में क्या बोलते थे, क्या खाई बा शकरकंद, उसको बड़ा बुरा समझते थे, मतलब गरीबन शकरकंद खाएं। अबे शकरकंद तेरे बाप को नहीं मिलेगा, कंद मूल फल भगवान क्या खाए 14 साल तक, साक कंद मूल, 14 वर्ष तक ठाकुर जी यही खाए जानकी के साथ, वो नहीं खाते। तो धर्म केवल राम जी का जन्म हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, वहां पर ऐसे हुआ, कल कल नदी बहने लगी, ए पीला ड्रेस पहन के आए हो कि नहीं, ए राम जी के जन्म के लिए क्या क्या लेके आए हो, चलो जमा करो यहां, रुक्मिणी का विवाह है, सोने का चैन लाए हो। कथा इसके लिए होती है, तुम्हारा सोना तुमको मुबारक, क्योंकि हम बिना सोना के ही बहुत अच्छा सोना करते हैं, मौज से सोते हैं। तुम्हारा सोना हराम कर दिया है। हमारा 3 तोला का, पड़ोसी का 5 तोला का सोना हराम। ये व्यासपीठ चढ़ावे की जगह नहीं है, मार्केट नहीं है, व्यासपीठ प्रबोध देने का है। और याद रखो, यहां वस्तुएं चढ़ा करके तुम किसी सदगुरु और व्यास को अगर सच्चे होंगे तो नहीं जीत पाओगे। हां, अपने आंखों के अश्रु अगर उनके चरणों में गिरा दो तो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे कि हे गुरुदेव बस कृपा करिए, मेरे जीवन में कुछ आह्लाद दीजिए। यहां आंखों के अश्रु से संकल्प होते हैं साहब, वो हाथों में संकल्प करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हाथों में पानी लेकर के संकल्प करके, हाँ मुद्रा लाओ, दक्षिणा लाओ, दक्षिणा। जब हम तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि कृष्ण से मत मांगो, कृष्ण को ही मांग लो, तो तुम क्या सोचते हो हम तुमसे दक्षिणा मांगेंगे? कभी हम भी आए हैं तुमसे, तुम ही को चुराने आए, तुम ही को ले जाएंगे, तुम ही हमारे हो। तुम्हारी दक्षिणा क्या करेंगे, तुम्हारे धन क्या करेंगे हम, तुम मेरे हो। संपूर्ण अधिकार गुरु का होता शिष्य के ऊपर, और शिष्य भी अपने गुरु पर अपना संपूर्ण समर्पण करते हुए पूर्णाधिकार समझते हैं। अधिकारी बनाया नहीं जाता, अधिकारी बनते हैं। डू यू नो, अधिकारी बनते हैं ज्ञान से। हम इसके अधिकारी हुए अपने से, कोई बनाएगा नहीं हमको। अधिकारी अपनी प्रज्ञा से, ज्ञान से, विवेचना से, विमर्श से, समर्पण से अधिकारी बनते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में पहले भक्तों को अधिकारी कहा जाता था, अधिकारी जी।
भगवत प्रेम के अधिकारी बन गए वो। तो अधिकारी बने ना, कि कोई बनाया? तो अधिकारी स्वयं बनते हैं, कोई बनाता नहीं है। मेरे माई बाप, रामपुर, चैनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत के वासियों, कितना आह्लाद है। देखो गांव में कितनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, रात्रि तक दूर दूर जाना होगा, पर कैसा मौज है। यही मौज है। आत्मा की खुराक मिले तो फिर कहां दिन कहां रात, बस आनंद है, आनंद है, आनंद है। और यहां 3-4 घंटे बैठ लें तो हो सकता है भिखारियों की तरह 10-10 दिन और 10-10 वर्ष से जहां लाइनों में लगना पड़ता है, यहां अगर आत्म प्रज्ञा और प्रबोध हो गया तो यहां का 4 घंटा हमारे 4-4 साल नहीं 40 साल बचा देंगे। ठाकुर हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। ये 4 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे। पर वही है भूमिका वाली बात। अब देखो, आज 3 दिन बाद तो हम गर्म हुए, अब हमारा बोलने का मन हो रहा है, तो आयोजक कह रहे हैं कि महाराज जी अब विश्राम कर दीजिए। कभी कभी जब रंग चढ़ता है, 3 दिन 4 दिन के बाद तो रंग चढ़ता है। और माइक अगर बढ़िया दे दे वो पप्पू हमारा पवन, तो फिर क्या बात है, फिर तो 4 दिन नहीं 40 दिन चलता रहे। तू डिप्रेशन में तो नहीं चला गया? खबरदार, टेंशन डिप्रेशन हम लोगों से बहुत दूर है। तो रूप सिंह की वो 5 वर्ष की बेटी ने गुरु साहब से मांगा कि गुरु साहब, पिछले 2-3 साल से तो मैं भी समझदार हो गई हूं, 3 साल से देख रही हूं, हमारे घर में एक वक्त का भोजन बनता है, दूसरे वक्त मांगने से भी नहीं मिलता। और हमारे पिता आपकी सेवा में रहते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं। आज हम आपसे मांगने आए हैं। 20 साल तक हमारे पिता आपके पास रहे, न कभी मां का चिंता किया, न कभी अपनी पत्नी का। 5 साल से तो मैं बेटी हूं, मेरा भी चिंतन नहीं किया कि दोनों वक्त मुझे खिला सके। तो एक चीज मांगती हूं। अब पूरा आश्रम, पूरा दरबार भरा हुआ है, लोग बोले देखो देखो, हम बोल रहे थे ना, आधा पूरा आश्रम न मांग ले। हमको तो यही शंका है, आज गुरु जी को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये लोग। रूप सिंह की बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु साहब मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूं। पिछले 20 साल से मेरी दादी और मेरी मां का जैसे लालन पालन हुआ, और पिछले 5 वर्षों से मेरा लालन पालन हुआ, एक वक्त का भोजन बनता हमारे यहां। कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए कि महीनों भर तक घर में अनाज ना आवे, तब भी हमारे पिता की गुरु भक्ति कम ना हो, आपके चरणों की और दरबार की सेवा करते रहे। सारा दरबार रो पड़ा, गुरु साहब रो पड़े, अरे तू रूप की बेटी है, बोला